तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसा हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में 6 कंडीशंस थी इमेज फॉर्मेशन की, और कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक कंडीशन थी। यार पढ़ा लेने दो भाई, भूल गया। बच्चों, देर इज सम डिस्टर्बेंस ड्यू टू सोनू सर। हैंडल करिएगा आप लोग, थोड़ा सा रुकिएगा, पढ़ाते हैं आप लोगों को। यार कसम से तुम ना, हिलना डुलना होता ही नहीं है हमको। ले भैया ले जाओ। सोनू सर बहुत ही गंदे आदमी है। सोनू सर, पता है तुम लोगों को? देख रहे हो कैसे कैसे पढ़ाना पड़ता है। सोनू सर गंदे आदमी है, पता है तुम लोगों को? अब पता चला। बहुत बेकार इंसान है यार। बताओ, जिस स्टैंड में हम रख करके मोबाइल रखे थे, स्टैंड लेके चले गए, और अगर हमारा मोबाइल गिर जाए तो समझ लीजिएगा तो फिर तो गए, क्लास हो चुकी फिर तो। चलो फिलहाल, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स थे, मिरर्स के में इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर की वजह से और कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने 6 कंडीशंस पढ़ी थी। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे और इमेज अलग अलग पोजीशंस पर हमें मिल रही थी। 6 डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर हमने रख करके 6 अलग अलग टाइप के इमेजेस हमने फाइंड किए थे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और जब हमने कॉन्वेक्स मिरर फाइंड किया था तो कॉन्वेक्स मिरर पर सिर्फ 2 ही कंडीशन थी, 2 ही टॉपिक पर, 2 ही पोजीशन पर रख करके हम लोगों ने फाइंड किया था। एक तो इन्फिनिटी पर रखेंगे और एक किसी भी पॉइंट पर आप रख सकते हैं, जनरली किसी भी पॉइंट पर। तो उसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में जिस तरह से मिरर्स में हम लोगों ने 6 पोजीशन फाइंड की थी, 6 टाइप के इमेजेस फाइंड किए थे, उसी तरीके से जिस प्रकार से सेम टू सेम जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ रखी थी कॉनकेव मिरर में, वही सेम कंडीशंस हो जाएंगे अब कॉन्वेक्स लेंस में। यानी 6 पोजीशन जो हमने पढ़ी थी कॉनकेव मिरर के लिए, वही 6 पोजीशन अब किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ेंगे। और जो कंडीशन हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ी थी, वो कंडीशन अब हमें कॉनकेव लेंस में पढ़नी पड़ेंगी। में भी समझ में आ गया होगा, 6 कंडीशंस वही हैं। यानी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले कहाँ रखेंगे? एट इन्फिनिटी रखा जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी गई थी, अगर वो आपको याद होगा तो आप रिमाइंड कर सकते हो। दूसरा, आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे? बिटवीन कहाँ रखे थे? अच्छा, सॉरी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी, है ना। उसके बाद फिर अगला टॉपिक रखे थे, बिटवीन आ गए थे ना, बिटवीन सी एंड एफ। फिर उसके बाद कहाँ रखे थे? एट सी भी था। पहले सी पर कर लें, उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ पढ़ें। चलो एट सी कर लो, पहले पास ले आते हैं थोड़ा सा, और फिर कर लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद फिर कहां पर रखे थे? एफ पर। उसके बाद फिर कहां रखे थे? पोल और एफ के बीच में ना। तो यहां पर कहां रहेगा? बिटवीन एफ एंड लेंस। ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हो या फिर लेंस कह सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर भी। तो ये 6 पोजीशंस होंगी। अब हम जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पर पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी? जब बियॉन्ड सी रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी? कैसी बनेगी? रियल होगी कि वर्चुअल होगी, है ना। एट सी पर रखेंगे तब रियल वर्चुअल कैसी बनेगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सी और एफ के पर रखेंगे, बीच में रखेंगे, फिर एफ पर रखेंगे और लास्ट में कहाँ रख देंगे? बिटवीन एफ एंड लेंस के बीच में।
तो सारी कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, फिर से वही जो मिरर्स में हम लोगों ने पढ़ रखा था कॉनकेव मिरर में, सेम वही एक तरह से रिवाइज करना है बस। तो स्टार्ट करें। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा जाएगा तो कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनेगी? ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसके कारण से हमने क्या ड्रॉ कर ली? इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था कि जब लाइट रेस क्या होंगी? इन्फिनिटी से आएंगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो सभी लाइट रेस जो ऑब्जेक्ट से चलती हैं वो कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। यानी जितनी भी लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो भाई ये आई लाइट रेज, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट की लाइट रेज आ गई, ये ऑब्जेक्ट की लाइट रेज आ गई, और ये ऑब्जेक्ट की लाइट रेज। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर रखा है। तो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की लाइट रेज कुछ इस ऐसे दिखाई देंगी। आपको ध्यान रखना है कि जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो आपको रिफ्रैक्शन कहाँ से करना है? आपको जो लाइट का रिफ्रैक्शन करवाना है वो रिफ्रैक्शन आपको यहाँ से करवाना है, इसके मिड पॉइंट से करवाना है। एक बीच में लाइन आप वर्चुअली मतलब इमेजिनरी होगी ये लाइन, आपको ड्रॉ नहीं करना है। मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, बट आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी। पता चला आप भी ड्रॉ कर दो तो ड्रॉ मत करना, ठीक है? ये मैंने समझाने के लिए किया था कि आपको मिड पॉइंट से रिफ्रैक्शन कराना है। जो रिफ्रैक्शन कराने का रूल है वो कहाँ से है? मिड पॉइंट से। लेंस के मिड पॉइंट से रिफ्रैक्शन दिखाया जाता है। होता नहीं है, होता तो स्टार्टिंग से ही है, बट दिखाया जाता है मिड पॉइंट से। तो एक रूल हमने पढ़ा था, इमेज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था। व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासेस टू द फोकस। वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। तो लाइट रे पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। ये भी लाइट रे पैरेलल है, ये भी फोकस से पास करेगी। ये वाली लाइट रे पैरेलल है, ये भी फोकस से पास करेगी। ये वाली भी पैरेलल है, ये भी फोकस से पास करेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी? फोकस पर बन जाएगी। और ये कौन सा फोकस होगा? प्रिंसिपल फोकस की सेकंड फोकस? ये सेकंड फोकस होगा, ठीक है? इस साइड होगा फर्स्ट फोकस, इस साइड फर्स्ट फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला, और इधर होगा दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? ये मिरर की बात है, वो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। तो इमेज कैसे बन गई भाई? इमेज इज फॉर्म्ड एट f2 रियल एंड inverted and point sized। इमेज कैसी बनेगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज्ड होगी। बहुत छोटी बनेगी, इतनी छोटी कि आप उसको शायद देख भी ना पाओ। नहीं देखोगे तो नहीं, तो अगर देखोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? देखोगे, बट बहुत छोटी बनेगी इमेज। समझ में आया? इजी है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई टफ तो है नहीं। रफ करें इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को ले सकते हो। चलिए अगला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? बियॉन्ड सी रखा हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड बियॉन्ड की स्पेलिंग सही है? C1 लिख सकते हो आप। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? बियॉन्ड C1 रखा हो। तो चलिए इसको रफ करते हैं और फिर बनाते हैं दूसरा डायग्राम। देखिए ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या है? F1 है, यहाँ पर है C1।
यहाँ पर F2 मान लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं C2। आप इसको 2F1 और इसको 2F2 भी लिख सकते हैं, बुक में हो सकता है यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर 2F2 लिखा हो C1 और C2 की जगह पर। बियॉन्ड C रखना है, यानी मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया बियॉन्ड C। ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C ही है, यहाँ पर C है, इससे थोड़ा सा पीछे बियॉन्ड C पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है, व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू दी, कहां से, फोकस से, ठीक है, फोकस से पास करा दिया। अब उसके बाद क्या किया जाए, एक लाइट रे क्या ले लिया जाए, एक लाइट रे ऐसे ले लिया जाए जो कहां से पास करे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। एक लाइट रे को कहां से पास करा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। तो भाई ये ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट रे जाएगी, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, पासिंग विदाउट डिफ्रैक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के आर पार चली जाती है। तो ये लाइट, ये कहाँ बन गई, इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बन गई, बिटवीन, हाँ 2F2 और F2 के बीच में बनी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन, इसको यहां लिख लेते हैं, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी इमेज बनेगी। समझ में आया, आसान है। एरो जरूर बना लेना, जब रे डायग्राम आप लोग बनाया करो एरो जरूर बनाया करो, एरो नहीं बनाओगे तो फिर गलत माना जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में जब कॉपी चेक करने के लिए हम लोगों को मिलती है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है, साफ साफ दिया जाता है कि अगर, साफ साफ लिखा रहेगा कि अगर बच्चे ने डायग्राम सही बनाया है और एरो नहीं बनाया तो आप उसके हाफ मार्क्स काट सकते हैं। फिर वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं, दयावान होते हैं हमारे जैसे, जो थोड़ा पेंसिल लेकर के बना देते हैं, एरो ही तो बनाना है, अगर डायग्राम बच्चे ने सही बनाया तो एरो एरो बना करके नंबर दे देते हैं। बट अगर समझ लो अकड़ून मिला, टीचर अगर अच्छा नहीं मिल पाया है, कॉपी ऐसे टीचर के पास चली गई ना जो एकदम सख्त है, तो फिर हालत खराब कर देगा फिर आपकी। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आदत डाल लेना, जब भी रे डायग्राम बनाना तो कैसे बनाना, एरो जरूर बना देना उसमें। हाँ, एरो नहीं बनाओगे हाफ मार्क्स कट जाएगा। अगर एक नंबर, मान लो 2 नंबर का अगर रे डायग्राम आता है तो 1 नंबर चला गया, भले आपका डायग्राम सही बना है, 1 नंबर तुरंत काट लेगा वो, अगर एरो आपने नहीं लगाया होगा तो, और आप उस पर कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो जरूरी है कि एरो वगैरह अच्छे से बनाना। चलिए अगला, थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट, ये कौन सा पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था क्या, मैंने थर्ड लिखा रखा है, सेकंड लिख लो, नहीं पता चला फर्स्ट ही लिखे रह गए। चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, ऐसे कह सकते हो ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, 2F1 पर रखा होगा, तब इमेज कैसे बनेगी, देखिए कहाँ बनेगी इमेज। इसी में थोड़ा सा हम जुगाड़ लगा लेते हैं ना, कौन पूरा रफ करे दोबारा, जुगाड़ पे दुनिया टिकी हुई है, हम लोग सोच रहे हैं हम भी जुगाड़ लगा लें। सही है जुगाड़, लग गया जुगाड़, ये देखो काम बन गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, या कह सकते हो आप 2F1 पर रख देते हैं। ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। एक लाइट गई पैरेलल, पैरेलल है तो कहाँ से पास करेगी भाई, फोकस से पास करेगी, बिल्कुल आप जानते हो इस चीज़ को। दूसरी लाइट रे हम कहाँ से पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया और दोनों कहाँ कट कर गई, 2F2 पर कट कर गई। इसको नाम लिख लो 2F2 और इसको नाम ले लो 2F1। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, इमेज कहाँ बनी, 2F2 पर बनी, 2F2 पर, रियल एंड इन्वर्टेड एंड
सेम इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई यही तो पढ़ते थे हम लोग मिरर में, कॉनकेव मिरर में यही तो पढ़े थे कि कुछ अलग था? कॉनकेव मिरर में भी तो यही था, कुछ अलग तो था नहीं। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर याद होगा तो कॉन्वेक्स लेंस का बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी फिर आपके लिए। हाँ, नहीं याद होगा तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ही फिर तो। रफ करें, बन गया डायग्राम? चलिए रफ कर रहे हैं। हाँ, .4 बना क्या होगा, स्क्रीनशॉट लिया गया होगा, अभी थोड़ी ना बनाओगे। इतने अच्छे बच्चे हो जाओ तो फिर मजा ना आ जाए। अच्छा, बना लिए क्या? बना लिए इतनी जल्दी? बहुत टैलेंटेड बच्चे हो गए हैं फिर तो। प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पे रखें? 2F1 एंड F1 के बीच में रख दिया है, दिख रहा है? ना दिख रहा हो तो फिर चौक चेंज की जाए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, अगर दिख रहा है तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो ये हो गया भाई 2F1, ये हो गया F1, इधर हम बना लेते हैं एक को F2 और इधर मान लेते हैं 2F2। ठीक, अब वो नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, नेटवर्क सही करो, तंदुरुस्त दुरुस्त सब कुछ कर लो नेटवर्क को। रूल वही है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया? F2 और 2F2 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करेंगे, एक रे पास कराएंगे, कहाँ से? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कहाँ से पास करेगी? F2 से पास करेगी। उसके बाद दूसरी रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं दूसरी रे को। दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ पर मिल गई, देखो यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर ये बनी ऑब्जेक्ट की इमेज, ये बन गई इमेज, ये हो गया इमेज। समझ में आया? सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलो, उसके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है फिर। बोर्ड नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है? मेरे तरफ से? अरे यार, नेटवर्क फुल है मेरी तरफ से, क्या बता रहे हो? वाईफाई पकड़ा है मैंने। चलो, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2 और क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज कैसी होगी? मैग्नीफाइड या लार्ज लिख सकते हो, लार्ज भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड भी लिख सकते हो, मैग्नीफाइड गलत नहीं होगा। एंड लार्ज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ पॉइंट, मूव करें। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1, जब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया जाए? F1 पर रख दिया जाएगा। कुछ लोग होंगे डायग्राम वग्राम पढ़ चुके होंगे, क्यों? सब रट गया है सबको? शुभम शर्मा, डायग्राम याद हो गया सब? बना लेते हो ना? जतिन श्रीवास्तव, जतिन है कि नहीं है? नहीं आया शायद। ईशान है? अतुलित शुक्ला कहाँ है? चलो, अच्छी बात है। कल मीटिंग में नहीं आए थे तुम लोग, कहाँ गए थे?
बनाए बहाना। हाँ, हमें लगा पहाड़ा पढ़ा रहे हो हमें तुम। हाँ तुम तो थे, तुम थे, शुभम शर्मा थे। हाँ, नहीं ईशान भी थे, शुभम शर्मा भी थे कल की मीटिंग में। चलिए। अरे सृजल केसरवानी आप भी हैं क्या? भाई हम भाई हम सोचे आप कैसे मिस हो सकते हैं, कल आप भी थे, हम मिले देखे आपको। आपकी शक्ल नहीं दिखाई दी थी लेकिन। चलिए, बड़ा अच्छा कि आपने शक्ल नहीं दिखाया, हमारा दिन अच्छा गुजरा था। चलिए आगे देखिए, फिलहाल देखते हैं रे डायग्राम। यानी जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे F1 पर, तो फर्स्ट लेते हैं जो कहाँ से पास करेगी, पैरेलल, पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से पास करा दें। और दूसरी रे क्या करा दें, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखिए ये दोनों रे क्या हो जाती हैं, ये दोनों रे हो जाती हैं पैरेलल। और अगर दोनों रे पैरेलल हो जाएंगी तो कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, इमेज सॉरी कहाँ बनेगी, इमेज बन जाएगी कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 then image is formed at infinity। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या होगी, साइज में कैसी होगी, हाईली मैग्निफाइड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, एनलार्ज्ड। क्या होगी, एनलार्ज्ड हो जाएगी इमेज। समझ में आ गया, सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड लेंस। जब ऑब्जेक्ट F1 और लेंस के बीच में रख दिया जाएगा तब क्या होगा, बिटवीन F1 एंड लेंस, F1 और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो इमेज कैसी बनेगी, देखिएगा। क्या हो गया, रेड कलर से कम दिखाई दे रहा है क्या, व्हाइट थी नहीं, वो येलो कलर की थी। इससे दिख रहा है, ये किस कलर की है, व्हाइट ही दिख रही है, ये ब्लू है। चलो देखो F1 और ये है ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी, पता है ना, F2 टू F2। तो वही ऑब्जेक्ट अगर F1 और लेंस के बीच में रखा है, रूल वही है, रूल हमें एक ही लगाना है, 10 तो रूल नहीं पकड़ना। क्या करना है, सिंपल सा, एक तो क्या कर देते हैं, पैरेलल है तो कैसे जाएगी, फोकस से। और दूसरी क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब दोनों रे क्या हो रही हैं, प्रॉब्लम यह है कि दोनों रे पैरेलल नहीं, दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों फैल रही हैं। देखिए कभी आपस में जाकर के कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो क्या करें, इनको पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए, इनको पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए, ऐसे। मतलब मिल नहीं रही थी, जबरदस्ती मिलाना है इनको, जबरदस्ती इनको मिलाना था। हो क्या रहा था कि इनकी कुंडली इनकी मैच नहीं कर रही थी, लेकिन जबरदस्ती मिलाना था। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगी भाई, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ मिले बनेगी, ऐसा नहीं है यार, ऐसा मत करो, ऐसा भी नहीं है ना यार, फिर वही चीज गलत बात है। अरे सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सेम साइड पर बनेगा, कहां बनेगी ये हमें नहीं पता,
ऑब्जेक्ट की इमेज अगर सेम साइड पे बन सकती है, हो सकता है यहां पर बन जाए F1 C1 कहीं पर भी बन सकती है, ठीक है ना। तो सेम साइड पर बनेगी, ये आपको लिखना है, ठीक है। सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसी होगी, रियल एंड रियल होगी क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, गुड। रियल एंड इन्वर्टेड नहीं, पता चला रियल इन्वर्टेड रट लियो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज में क्या होगी, लार्जर इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी इमेज। समझ में आया, आसान है, अरे आसान है क्या, चलो फिर बढ़िया, अगर आसान है तो फिर अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रॉब्लम किसी को, ये क्या लिखे हो यार, ये क्या है, यहाँ क्या लिख गया है, F1 लिख गया, ये क्या था, नंबर 6 था यार, F1 लिख करके बैठे हो तुम लोग ना। ऐसे ही गलत गलत बताते रहो, फिर ये जाती है यूट्यूब पर जाती है, सब लोग क्या सोचेंगे, टीचर को कुछ आता जाता नहीं क्या, तुम लोग बदनाम करवाओगे और कुछ नहीं। समझ में आ गया, चलो एक लास्ट आज का पढ़ लेते हैं, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसको रफ करें, पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनेगी। एक तो आपको पता है कि इमेज अगर कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। पहला वाला तो कंफर्म है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर तो इमेज कहाँ, फोकस पर। ये हो गया कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ने की। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मान लो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट infinity, then image is formed at focus and फोकस पर होगा, कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ऑल्सो पॉइंट साइज्ड। समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम अगर बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका। इसका रे डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा, ये लाइट है, ये रे है, ये पैरेलल आएगी, ये पैरेलल, ये पैरेलल, और ये लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, यानी एक जगह मिलाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, ये मिलेंगी है नहीं लाइट रे, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस इमेज पर, यहाँ पर इमेज बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी F2 पर। F2 होता है बेटा इसमें, इसका F2 इधर होता है, F1 इधर होता है, ठीक है। समझ में आया, हाँ बेटा ये लाइट आई पैरेलल, ये पैरेलल। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में लाइट अंदर की तरफ मुड़ती है, पैरेलल इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है, देखो दूर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर भागती है। ये लाइट भी पैरेलल है, पैरेलल है तो किधर बेंड करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भागेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही थी, तो हमने क्या किया, ये लाइट रेस कभी आपस में दोनों को मिलेंगी नहीं, तो हमने क्या किया, पीछे की तरफ घुमा दिया, पूछ पकड़ के इसको पीछे की तरफ मूव करा दिया, पीछे मूव कराया तो एक पॉइंट पर दोनों आके मिल रही थी। वो पॉइंट कौन सा था, फोकस था, F2 उस पॉइंट पर मिली, यानी ऑब्जेक्ट का अगर इंफिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। हाँ बोलो बोलो। हम्म
प्रिंसिपल फोकस की कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, प्रिंसिपल फोकस की कल डेफिनेशन बताई थी ना, क्या थी डेफिनेशन? हम्म, हाँ, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे चलने वाली सारी रेस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये देखो, ये पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस, इससे चलने वाली सारी रेज क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका प्रिंसिपल फोकस इधर हो गया। इसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, अगर बहुत सारी रेस यहाँ मिल रही थी, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसा मिलता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऐसे मिलता है जिससे ऐसा लगता है कि सारी पॉइंट कहाँ आ रही हैं, उसी पॉइंट पर आती हुई, सॉरी ये पॉइंट इधर बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिसके तरफ आने वाले सभी रेस, जिसकी तरफ आने वाली रेस रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। समझ में आया? डिफाइन अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलो, तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे चलने वाली रेस पैरेलल हो जाए। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा है, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिसकी तरफ आने वाली रेस रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती हैं, वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। ठीक है ना? इसीलिए ये F2 इधर आए, F1 इसका इधर होगा। रफ करें इसको। अगर सेकंड पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दिया जाए, इमेज कैसी बनेगी? डजंट मैटर कि ऑब्जेक्ट आपको किसी पोजीशन पर रखना है, इन्फिनिटी पर छोड़ करके आपका ऑब्जेक्ट अगर कहीं भी रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी, उसके लिए देखिएगा रे डायग्राम। यह आपका लेंस, हाँ बेटा, नोट्स आपको मिल जाएंगी या फिर यहीं से बनाना चाहो तो यहीं से बना लो। वैसे रे डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, रे डायग्राम बना लो। हाँ नोट्स दे देंगे, सब्र रखें। वीडियोस मेरी सारी मिल ही रही होंगी, नहीं देख रहे हो क्या? यूट्यूब पर देखो, वीडियोस मिल जाएंगे आपको। स्टार्टिंग की एक या दो वीडियो गायब होगी मेरे ख्याल से, शायद स्टार्टिंग की। ये पैरेलल है, देखो लाइट रे पैरेलल है, तो कहां से आती हुई दिखाई देगी, किसी पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, फोकस, है ना? फोकस से आती हुई दिखाई देंगी, ऐसा लगेगा ये फोकस से निकल रही है। ये पॉइंट इट अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस, इट मींस F2, इसको हम F2 नाम देते हैं, ये F2 है। यहाँ पर कहीं पे 2F2 होगा। तो ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि आप F2 और 2F2 के बीच में ही रखोगे, ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख सकते हो। अब दूसरा, आप कहाँ से निकाल सकते हो इसको, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो कैसे ऐसे गया, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर होता है। दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी इमेज कहाँ बनेगी, हमेशा F2 और ऑप्टिकल सेंटर या F2 और लेंस के बीच में बनेगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड लेंस, F2 और लेंस के बीच में वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। हाँ कल साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे, पावर बताएंगे, लेंसेज की पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन बताएंगे। कल का मतलब नेक्स्ट पीरियड में होगा, क्योंकि कल तो है नहीं क्लास, कल केमिस्ट्री क्लास होगी, मंडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक आगे पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक पढ़ाई के लिए। ओके।
सेम टू यू बेटा।